नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का 19 अगस्त के लिए, जिसमें देश भर के मौसम की बात करूंगा। दोस्तों, इस समय भारत के तमाम इलाकों पर बादल काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर भारत में दिल्ली और हरियाणा तथा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, वेस्ट यूपी में, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और आसपास के भागों में आज कई जगहों पर बरसात हुई है। कल भी कई जगहों पर बरसात हुई थी। और साथ में जो लो प्रेशर सिस्टम इस समय बांग्लादेश एडजॉइनिंग जो नॉर्थ बंगाल की खाड़ी है, इसके ऊपर है, ये सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है और अनुमान है कि आज ही ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, मानसून की अक्षीय रेखा इसके पैरेलल रहेगी और इसी के चलते अनुमान यह है कि जो पूर्वी मध्य भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जहां पर अभी भी आप देख रहे हैं बादल काफी दिखाई पड़ रहे हैं, कोरबा से लेकर भुवनेश्वर, जगदलपुर, राउरकेला, इन तमाम जगहों पर, जबलपुर से लेकर अकोला, जलगांव और नासिक, नागपुर, नंदुरबार, साथ ही साथ मुंबई में भी बादल पहुंच गए हैं और इधर मध्य प्रदेश पर भी बादल हैं और पूर्व उत्तर भारत में भी बादल हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले 24 घंटों में, क्योंकि ये सिस्टम जब मूव करेगा तो थोड़ा सा नमी का फ्लो यहाँ पर बढ़ने वाला है और इसके चलते उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब तक और भी सक्रियता मौसम में देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर एक ट्रफ रेखा है और सर्कुलेशन है एक अरब सागर के ऊपर और इसके चलते, इन दोनों सिस्टमों के चलते सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन, साउथ पेनिनसुलर रीजन के तमाम इलाकों पर बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है। यानी मानसून की जो बारिश है वो गुजरात और महाराष्ट्र में भी शुरू होने वाली है, बाकी जगहों पर भी कई जगहों पर बरसात होने वाली है। आइए जानते हैं कहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज उत्तर प्रदेश खाली दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कल यहाँ पर बादल काफ़ी बढ़ने वाले हैं और कल बादल बढ़ेंगे 19 अगस्त को, तो उत्तर प्रदेश में बरसात भी बढ़ेगी, लेकिन बिहार के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा मौसम में आज की तुलना में। शुरुआत यहां से करूंगा। यहां पर असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कई जगहों पर और असम के पूर्वी हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश के कई भागों में लाइट रेन की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश की उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन बहुत तेज बारिश नहीं होगी। तेज बारिश अगले 24 घंटों में होगी गंगीय पश्चिम बंगाल के कोलकाता और आसपास के समेत शहरों समेत तमाम जगहों पर, और साथ ही झारखंड के तमाम इलाकों पर बारिश तेज होने की संभावना है, जिसमें ये रांची भी शामिल है, देवघर और दुमका, डाल्टनगंज भी शामिल रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम समेत पलामू, धनबाद, लातेहार, छतरा समेत तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं। गया, पटना और दरभंगा से पश्चिम का जो रीजन है, यहां पर भी बारिश होगी। अर्ली मॉर्निंग में इधर से शुरुआत होगी, उसके बाद दिन में या शाम के समय इधर देखने को मिलेगी। सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, कैमूर, गया और भागलपुर से किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के बीच में चांसेस बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन लाइट रेन हो सकती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया से लेकर आजमगढ़, जौनपुर और प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, चंदौली समेत आसपास के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। बलिया, देवरिया और अंबेडकर नगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, साथ ही साथ अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर समेत आसपास के भागों में भी कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, इन रीजन्स में भी बारिश की उम्मीदें हैं। झांसी, जालौन, उरई से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शामली, बागपत, बिजनौर और आसपास के इलाकों में भी जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। नजीबाबाद में भी बारिश हो सकती है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहां पर चांसेस कम है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में मैं रूल आउट नहीं करूंगा। बारिश की कुछ गतिविधियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। उत्तराखंड में बारिश कल थोड़ा तेज हो सकती है। उत्तराखंड में खासतौर पर देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल और पिथौरागढ़ के बीच में, पंतनगर के बीच में, उत्तरकाशी, जमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के भी उत्तरी जिलों में कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। अमृतसर और रूपनगर, नवांशहर से लेकर पटियाला, लुधियाना, बरनाला तक बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी रीजन में चांसेस ज्यादा रहेंगे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में, यानी फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, भटिंडा, यहाँ पर चांसेस कम है। इसी तरह से हिसार और रोहतक से लेकर नीचे का जो रीजन है, यहां पर चांसेस कम है। हालांकि रोहतक में मैं थोड़ी उम्मीद देख रहा हूं बारिश की, रोहतक में हो सकती है थोड़ी बहुत संभावना, सोनीपत और पानीपत में हो सकती है। जींद और कैथल, करनाल से लेकर अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और आसपास के इलाकों में हो सकती है। चंडीगढ़ में भी बारिश की संभावना यहां पर बनी हुई है। दिल्ली में भी खासतौर पर अभी तक आपने देखा दक्षिणी दिल्ली की तरफ ज्यादा सक्रियता थी मौसम की, मानसून की। अब उत्तरी दिल्ली के क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्रों में, यानी जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ रीजन है, खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर से, जिसमें आनंद विहार, लक्ष्मी नगर, पटपड़गंज और आसपास का हिस्सा, साथ ही साथ आगे की तरफ आप देखें तो यमुना नगर तक बारिश की यमुना विहार तक बारिश की संभावना हो सकती है और भजनपुरा में भी बारिश की उम्मीदें, खजूरी और आसपास के इलाकों में भी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिणी दिल्ली में चांसेस ड्राई वेदर के हैं।
दक्षिणी दिल्ली में रोहिणी और दक्षिण पश्चिमी जो रीजन है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बरसात पिछले 3-4 दिनों में हुई है। कई जगहों पर लोगों ने जो फीडबैक दिया है कि किस तरह का बरसात का मौसम रहा, उससे यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। दक्षिणी दिल्ली में बारिश ना हो, यहाँ के लोगों के लिए वही अच्छा रहेगा। और बाकी दक्षिणी हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में भी चांसेस नहीं रहेंगे। राजस्थान के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा, चाहे वो पूर्वी हो या पश्चिमी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और आसपास के भागों में, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में, यानी मध्य भारत के भागों में, गुजरात में जो अभी तक सूखा मौसम बना हुआ था, यहाँ पर सक्रियता कुछ बढ़ रही है और मानसून की सक्रियता के कारण वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच समेत दक्षिण पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अहमदाबाद, वडोदरा के ऊपर गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। कच्छ और सौराष्ट्र में भी शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं, लेकिन बादल यहाँ पर भावनगर, अमरेली और गिर सोमनाथ समेत आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। मध्य भारत में बाकी जगहों की बात अगर करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन प्रभावित होने वाला है। दो सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक तो अरब सागर से जो नमी आ रही, लगातार बढ़ती हुई नमी आ रही है, और बंगाल की खाड़ी पे जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है, मानसून की अक्षीय रेखा बीच में बनी हुई है। उन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से मध्य भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात बढ़ने वाली। तो मानसून की एक्टिविटी अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर टीकमगढ़, इधर ग्वालियर, गुना से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया, भोपाल और बैतूल, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास समेत तमाम जगहों पर अच्छी बरसात होने के संकेत हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी एंटायर रीजन प्रभावित होगा और सभी जगहों पर बादल छाने, कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में विदर्भ में इंटेंसिटी, विदर्भ में आपने देखा इससे पहले बरसात हो रही थी, लेकिन अभी इंटेंसिटी अगले 24 घंटे में थोड़ा कम होती दिखाई पड़ रही है। लेकिन चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा समेत तमाम जगहों पर बादल छाने की संभावनाएं रहेंगी। पश्चिमी विदर्भ के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा के उत्तरी रीजन में, खासतौर पर संभाजीनगर और आसपास के भागों में, और मध्य महाराष्ट्र के एंटायर रीजन में, चाहे नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव हो या पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर हो, साथ ही साथ सिंधुदुर्ग, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई और पालघर समेत जो कोंकण, गोवा का उत्तरी रीजन है, यहाँ पर चांसेस थोड़ा सा कम रहेंगे, लेकिन बरसात का मौसम बनेगा। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो पश्चिमी रीजन है, जिसमें कर्नाटक का आंतरिक इलाका चाहे उत्तर का हो या दक्षिण का, यानी बेंगलुरु, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और गुलबर्गा, रायचूर समेत तमाम जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी अच्छी खासी रहेगी। और तमिलनाडु के सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई समेत जो पश्चिमी इंटीरियर पोर्शन है, केरल है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। तेलंगाना में ठीक बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी खासतौर पर, और रायलसीमा और जो तटीय तमिलनाडु है, यहाँ पर इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा बारिश की नहीं रहेगी। लेकिन देश में कई जगहों पर अच्छी बरसात मानसून की अगले 24 घंटों में, यानी 19 अगस्त को हमें दिखाई पड़ने वाली है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।